देखें यहाँ क्या हो रहा है। सचिन अपनी माँ और परिवार के लोगों को चमकाता है। आप गलत समझ रही हैं माँ, गुलाबो और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। रहने दो देवर जी, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम दोनों क्या कर रहे थे। ये क्या कह रही हैं भाभी जी, आप इस तरह से मुझ पर दोष मत लगाइए। ये सब एक नौकरानी के साथ, छी छी, तुम्हें जरा भी हमारे औहदे का ध्यान नहीं आया। ये चाचा खुद औरतों पर गंदी नजर रखता है और सचिन को सिखाने चबाया। बस कीजिए आप लोग, इस बढ़ते इल्जाम को दूर करने का बस एक ही उपाय है, गुलाबो और मेरी शादी। सचिन के मुंह से इतना बड़ा पैसा सुनकर सचिन की माँ अपना आपा खो बैठी। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इस नौकरानी को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। ये सुनकर गुलाबो के मन में जैसे लड्डू फूट जाते हैं। यही तो मैं चाहती थी, इस बेवकूफ ने मेरा काम आसान कर दिया। अब जल्द ही मैं सचिन की पत्नी बन जाऊंगी। मौका देखकर रमा चाची अपना खेल खेल पेपी है। दीदी, समाज या बदनामी होने से तो अच्छा है हम इसे अपने बहू ही मान ले। बस नाम की बहू होगी, काम तो हम नौकरानी वाले ही करवाएंगे। नहा चाहते हुए भी सचिन की माँ शादी के लिए तैयार हो जाती है। सचिन उरी इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी कर रहा है या बाकी लड़कों की तरह इसे भी अपनी हवस में डाली है। घर में शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो जाती है। शादी बस 2 ही दिन में होने वाली थी, इसलिए सारी रस्में जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाती है। मैंने कई बार शादी की रस्में की, लेकिन इस बार सब कुछ इतना नया और अच्छा क्यों लग रहा है। सचिन के मन की बात जानने के लिए गुलाबो अपना जाल बिछाती है। ये शादी अगर आप किसी मजबूरी में कर रहे हैं तो अभी भी वक्त है, मना कर सकते हैं। नहीं, तुम मेरी मजबूरी नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी हो। तुम एक लड़की हो और महली चाहता लोग तुम पर उस गलती के लिए उंगली उठाए जो तुमने की ही नहीं। लेकिन सचिन का जवाब सुनकर गुलाबो के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ तो अलग जरूर है सचिन में जो इसे दूसरे मर्दों से अलग बनाता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि सचिन सिर्फ मेरा एक शिकार है। अगले दिन सुबह 4 बजे हमारे घर की परंपरा है, शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन गंगा मैया की आचमाब लेते हैं। जल्दी तैयार हो जाओ गुलाबो, मुझे किसी भी तरह इस रस्म को टालना होगा, वरना। पर माँ जी, माँ, मैं नदी के पास में ही जा सकती हूँ। लेकिन क्यों? मुझे नदी से बहुत डर लगता है, मैं डूब गई तो। शादी ब्याह कोई खेल नहीं है, ये रस्म करना बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। ये लोग मुझे जबरदस्ती गंगा नदी के पास ले जा रहे हैं। अगर मैं गंगा नदी के करीब गई तो मेरा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। तुम्हें नदी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अरे ये बच्चे लोग नहीं मानने वाले। सचिन नहा करा चुका है, अब गुलाबो को भेजो। गुलाबो पहले एक पैर नदी में डालती है और फिर दूसरा पैर। डुबकी लगाते ही बच्चा पानी के अंदर देखता है कि गुलाबो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। नदी के अंदर से जैसा ही वो अपना मुंह बाहर निकालता है, उसकी नजर गुलाबो से नड़ती है। ये कैसा हो सकता है? गुलाबो की शैतानी हंसी बच्चे को चहमा देती है। लगता है ये औरत जरूर कोई चुड़ैल है। उस बच्चे का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और चीख निकल पड़ती है। बच्चे को नदी से बाहर निकाला जाता है, पर वह कुछ भी बोल नहीं पाता। माँ, अरे कोई बच्ची को हॉस्पिटल ले जाओ। सचिन का परिवार असल बात से अनजान रस्म करके घर की तरफ निकल जाते हैं। अचानक उस बच्ची को क्या हो गया और वो गुलाबो की तरफ उंगली क्यों दिखा रहा था? दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।